हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एलजेमेट्री क्लासेस। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्वायर रूट निकालने के कुछ सिंपल और इजी ट्रिक्स देखी हैं। इस वीडियो में भी हम उसी के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दी है, तो आप पहले उस वीडियो को चेक कीजिए और बाद में इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने 4 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट्स निकाले थे और इस वीडियो में हम 5 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। अभी यहाँ पर हमें फिर से इसके यूनिट प्लेस को देखना है। इसकी यूनिट प्लेस 9 है। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और उसकी पेयर बन जाएगी 7। मतलब हमारे स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेसेस या तो 3 होगी या तो 7 होगी। हमें इसके नेक्स्ट नंबर को देखने के लिए जो गिवन नंबर हमारे पास है उसके लास्ट डिजिट के 2 नंबर्स को छोड़ देना है और जो रिमेनिंग नंबर है हमें ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 106 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसके जस्ट बिलो जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट इसके सामने लिख देना है। तो 106 से 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो इसके जस्ट बिलो है, तो हम 100 का स्क्वायर रूट इनके सामने लिख देते हैं। तो 100 का स्क्वायर रूट हो जाता है 10। तो अभी हमारे पास 2 नंबर्स आई है 103 एंड 107। इन दोनों के बीच में कौन सा स्क्वायर रूट है ये देखने के लिए हमें इन दोनों के बीच का एक नंबर देखना है जिसका स्क्वायर हम आसानी से फाइंड कर सके। तो 105 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो हो जाएगा 11025। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि जो गिवन नंबर है वो इस स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो इससे छोटा है, इसलिए इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर होगा वो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 10609 का स्क्वायर रूट है 103। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर यूनिट प्लेस है 6 और 6 जिसकी यूनिट प्लेस है उसके स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेसेस होती है 4 और 6। अभी हम इनके सामने का दूसरा नंबर देखने के लिए हमारे गिवन नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देंगे और रिमेनिंग नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पर है 112। 112 से जस्ट बिलो छोटा स्क्वायर है वो है 100 का। फिर से हम 100 का स्क्वायर रूट इनके सामने लिख देंगे। फिर से हमारे पास 2 नंबर्स है और फिर इनको कंपेयर करने के लिए हम पहले तो 105 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। फिर से हो जाएगा 11025। अभी हम कंपेयर करेंगे कि हमारा जो गिवन नंबर है वो इससे बड़ा है या छोटा है। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो बड़ा है, इसलिए दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 105 का स्क्वायर रूट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हम जब इसका सामने का सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे हमें इस नंबर को उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 110। तो हमें जो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स है इससे हमारे जो ये मल्टीप्लिकेशन आया है इसे कंपेयर कर देना है। तो 112 110 से बड़ा है, इसीलिए हमारा जो बड़ा नंबर होगा वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से 10 × 11 करना पड़ेगा हमें, वो हो जाएगा 110। और जो हमारा 106 है वो 110 से छोटा है, इसलिए जो छोटा नंबर था यहाँ पे तो वो उसका स्क्वायर रूट बन गया। इसी को और सिंप्लीफाई करने के लिए और आपको इजीली समझाने के लिए हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल है 11629 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसकी यूनिट प्लेस 9 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा या फिर 7 आ जाएगा। जो स्क्वायर रूट है उसकी यूनिट प्लेसेस पर या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। हमें इसके आगे का जो नंबर देखना है, इसके लिए हम फिर से जो लास्ट के 2 डिजिट है इनके बारे में नहीं सोचेंगे और रिमेनिंग बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर 161 नंबर है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको 11 के ऊपर के अगर स्क्वायर्स याद है तो ही आप इनको सॉल्व कर सकोगे। तो आपको 11 to 30 तक के स्क्वायर्स याद करना ज़रूरी है अगर आपको 5 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 161 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169। तो 169 161 से बड़ा है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो 161 से छोटा भी है, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट इसके सामने लिख देंगे। 144 का स्क्वायर रूट हो जाता है 12। तो हमें ये 2 नंबर्स मिल चुके हैं। अभी हमें इन 2 नंबर्स में से कौन सा नंबर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा ये देखने के लिए
जो हमने सेकेंड डिजिट फाइंड किया है अभी, हमें उसे उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो 156 इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। यहाँ पर मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक यूज़ की है, तो इससे मैं आसानी से इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकती हूँ। ये सीखने के लिए आप सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स भी देख सकते हैं जो हमारे वीडियोस पे अवेलेबल है। तो हमें अभी कंपेयर करना है कि 161 156 से छोटा है या बड़ा है। तो 161 बड़ा है, इसीलिए जो बड़ी वैल्यू होगी वो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। सिमिलरली हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, हम फिर से उसके यूनिट प्लेसेस को देखेंगे। यहाँ पर यूनिट प्लेस 1 है, तो हमारी उसके स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेसेस हो जाएंगी 1 और 9। तो इसके नेक्स्ट नंबर को देखने के लिए हम इसके लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देंगे और हमारे रिमेनिंग नंबर को देखते हैं। तो रिमेनिंग नंबर में 2 2 2 है। अभी हमें पता है कि 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन वो उससे बड़ा हो गया। और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 196 हमारे 222 से छोटा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसलिए हम 196 का स्क्वायर रूट इसके सामने लिख देंगे। हमें मिल गया 141 और 149, ये 2 नंबर्स हमारे पास है। अभी इन 2 नंबर्स में से इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें अभी फाइंड किया है हम उसे उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर यहाँ पे नंबर आ जाएगा हमारा 310। तो अभी 222 से 310 छोटा है, इसलिए हमारा जो छोटा नंबर होगा वो उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमें स्क्वायर्स याद नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अभी हमें 44944 का स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से हम यहाँ पे यूनिट प्लेस को देखेंगे। 2 है, 2 का स्क्वायर रूट 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 है और उसकी पेयर हो जाती है 8। तो या तो उसके यूनिट प्लेसेस 2 होंगे या तो 8 होगा। तो अभी इसके नेक्स्ट नंबर को देखने के लिए हम फिर से इसके जो लास्ट डिजिट 2 है उसको छोड़ देंगे और रिमेनिंग नंबर को देखते हैं। रिमेनिंग नंबर में अभी हमें क्या देखना है, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है अगर वो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख देना है 2। लेकिन अगर वो खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें उसके जस्ट बिलो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट इसके सामने लिख देना है। तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट ये तो पता चल चुका है कि हमें 20 से 29 तक के कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। ये देखने के लिए अगर आपको कोई नंबर मतलब यहाँ पर अगर स्क्वायर्स याद होते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते थे कि वो 25 है या फिर 21 है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो हमें इनके एक एक करके स्क्वायर्स निकालने पड़ेंगे। तो हमें पूरे 10 नंबर के स्क्वायर्स निकालने से आसान है कि हम उससे भी कम नंबर्स, देखिए अगर हम 25 का स्क्वायर निकालें तो वो हो जाएगा 625। अब हम इन 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो 449 625 से छोटा है, इसलिए हमें पता चल चुका है कि वो नंबर 20 to 25 के बीच का है। मतलब वो है तो 21 होगा, 22 होगा, 23 या फिर 24 होगा। तो अभी यहाँ पर हम 21 का स्क्वायर देखते हैं तो वो हो जाएगा 441 और 22 का होता है 484। तो 21 का स्क्वायर है 441 जो इससे छोटा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसलिए हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे 21 आएगा। तो अभी हमें यहाँ पे 2 नंबर्स मिल चुके हैं 212 और 218। अब इन दोनों में से एग्जैक्टली कौन सा नंबर है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 42462। तो अभी हमें इसके मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर कंपेयर करना है। तो 449 से 462 छोटा है, इसलिए जो भी स्मॉल नंबर होगा वो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। सिमिलरली हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर है यूनिट प्लेस पर 6
और यूनिट प्लेस पर अगर 6 है तो हमारे स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेसेस पे हो जाता है 4 और 6। अभी हमें नेक्स्ट नंबर को देखना है, इसके लिए हम इसके लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देंगे और इसके रिमेनिंग 3 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर इसके जो फर्स्ट नंबर है, हमें इससे जस्ट बिलो जो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा हमें वो देखना है। तो 8 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 4 और 4 का स्क्वायर रूट फिर हमें यहाँ पे लिख देना है, तो वो हो जाएगा 2। फिर से हमें ये तो पता चल चुका है कि ये दोनों नंबर्स में मतलब वो 20 to 29 तक के कोई तो भी नंबर होगा। अब फिर से पॉसिबिलिटीज़ को कम करने के लिए हम करते हैं कि हमें 25 का स्क्वायर देखते हैं, तो वो हो जाएगा 625। अब हमें ये पता चल चुका कि 876 625 से बड़ा है, इसीलिए हम देखेंगे कि 25 से जो बड़े नंबर्स होंगे हमें उनके स्क्वायर्स देखने पड़ेंगे। तो 26, 27, 28 और 29 इन 4 नंबर्स के स्क्वायर्स हमें निकालने पड़ेंगे। अगर आप इन्हें याद कर लोगे तो आपको इजी होगा ये स्क्वायर निकालने के लिए, लेकिन अगर आपने याद नहीं किया है तो आपको इन्हें निकालना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो 29 है इसका स्क्वायर होता है 841। तो 841 876 से छोटा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसलिए हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे 29 आएगा। अब फिर से हमें 2 नंबर्स मिल चुके हैं और इन 2 नंबर्स में से कौन सा नंबर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये हम देखेंगे। तो हमें जो सेकेंड नंबर फाइंड किया है 29, हम इसे इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 870, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 870। 876 से बड़ा है, तो 876 हमारा बड़ा नंबर है, इसीलिए हम बड़ी नंबर को देखेंगे, वो उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर आपको लास्ट में जो मैंने सिखाया है इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपको मतलब डिफ़िकल्ट हुआ है समझने में। अगर आपको समझा होगा और आपको इजी भी लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।